बागेश्वर वाले धीरेंद्र शास्त्री अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर बाबा धीरेंद्र शास्त्री चर्चाओं में हैं। इस बार धीरेंद्र शास्त्री ने क्रिसमस को लेकर विवादित बयान दिया है। सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने क्रिसमस के मौके पर कुछ ऐसा कहा कि वो फिर खबरों में आ गए हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि सेंटा क्लॉज को सांता कुंज भेज दिया जाए। शास्त्री ने कहा कि उनकी आबादी 2% है और वो फिर भी रामनवमी नहीं मना सकते, तो फिर हम 98% होकर सेंटा क्लॉज क्यों मनाएं? एमपी के कटनी में भी धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, पर्चा तो बहाना है, असलियत तो भारत के हिंदुओं को जगाना है। जब तक प्राण रहेंगे राम नाम का झंडा गाड़कर रहेंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने इससे पहले दावा किया था कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक है और सनातन को मनाने वाले लोगों को पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से अपील की कि वह अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज के बजाय हनुमान जी की पूजा के लिए प्रेरित करें। ये भारतीय सनातनी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। भारत के सनातनी हिंदुओं के जितने भी अभिभावक माता पिता हैं, इनको सांता क्रूज को पास ना भेज करके परम संत श्री हनुमान जी के चरणों में आसपास के मंदिर में भेजो। जब बाबा धीरेंद्र शास्त्री ये बात कह रहे थे, उसी क्रिसमस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर मनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री क्रिसमस के कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। धीरेंद्र शास्त्री, जिनको 2% कह रहे थे, उन्हीं को प्रधानमंत्री देश के विकास में अहम किरदार बता रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, ईसाई समुदाय ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ईसाई समुदाय के लोगों तक, विशेषकर गरीबों और वंचितों तक भी आज देश में हो रहे विकास का लाभ पहुंच रहा है। अब धीरेंद्र शास्त्री को ये सब बातें कौन बताए कि जिस समाज को लेकर वो ऐसी नफरत भरी बातें कह रहे हैं, उसी समाज की देश के प्रधानमंत्री कितनी तारीफें कर रहे हैं। कॉमेडियन राजीव निगम ने भी इस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि धीरेंद्र शास्त्री को किसने जबरदस्ती क्रिसमस मनाने को कहा है। कूद कूद कर फोकट में कुल बुला रहे हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनका ईसाइयों से पुराना नाता है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पहले भी विवादित बयान देकर चर्चाओं में आ चुके हैं। कुछ माह पहले धीरेंद्र शास्त्री पर शिरडी के साईं बाबा को लेकर विवादित बयान देने का भी आरोप लगा था। इस पर मुंबई में उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने की मांग हो गई थी। आरोप था कि धीरेंद्र शास्त्री ने अपने एक बयान में कहा था कि हमारे धर्म में शंकराचार्य का सबसे बड़ा स्थान है। उन्होंने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। विवाद होने पर धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा था कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं और उनमें लोगों की निजी आस्था है। विवादित बयानों वाले धीरेंद्र शास्त्री अब एक बार फिर अपने इस बयान को लेकर चर्चाओं में हैं। उनके इस बयान पर उनको खूब ट्रोल किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।